हेलो एवरीवन, मैं सोम कुमार। कंपटीशन वाला क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लुसेंट टारगेट सीरीज का हम लोग का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले लगभग 9 वीडियो हो चुका है, इसमें कि मॉडर्न और फिजिक्स चल रहा है। वो सभी वीडियो आपको इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये 10वां वीडियो है और होमवर्क सीरीज में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग होमवर्क सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब अपने प्रश्न पर आते हैं। और आप लोग अगर पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जो भी आपको फैक्ट आपको याद नहीं होगा आप लोग उसे लिख सकते हैं। और हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। चलिए, अब पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, 19, 22, 25। तो देखिए, हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये यहाँ कहाँ, यह जो जलियांवाला बाग है यह कहाँ है? यह अमृतसर में है, ठीक है। यह कहाँ? यह अमृतसर में है, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हो रहा था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी, ठीक है, जिस पर कि REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ठीक है। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जबकि भारतीय रिपोर्ट के अनुसार यानी कि कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 से प्लस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओडायर थे, माइकल ओडायर थे, ठीक है। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अगर देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जगह है यह किस व्यक्ति का था? तो ये जल्ली नामक व्यक्ति का ये जगह था, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्तियों ने हंसराज नामक भारतीय ने ये डायर का सहयोग किया था। और इन्होंने ही कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यह किसने, अगर पूछा क्या किस भारतीय ने ब्रिटिश का सहयोग किया था, तो वह नाम था हंसराज ने सहयोग किया था, ठीक है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? तो वह था शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। राय बहादुर की उपाधि किसने? जमनालाल बजाज ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न। और अगर हम लोग और देखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को, ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को एक जांच समिति का गठन किया था, ठीक है। जांच समिति का गठन किया था, जिसमें कि 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, ठीक है। और 3 भारतीय में कौन कौन थे? सर चीमनलाल, दूसरा शीतलवाड़, शीतलवाड़ और साहबजादा और एक और क्या नाम था? जगत नारायण। हाँ, जगत नारायण नाम था, जगत नारायण। चीमनलाल और साहबजादा और जगतलाल, ठीक है, ये सब थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और अगर 1915 में अगर हम लोग देखते हैं 1915 में, तो 1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था 1915 में? तो देखिए, 1915 में कांग्रेस का 30वां अधिवेशन हुआ था। 1915 में कांग्रेस का 30वां अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। और इसी में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। और नेक्स्ट प्रश्न, अगर 1922 का देखते हैं हम लोग, 1922 का, तो ये 5 फरवरी 1922 को 4 या 5 फरवरी को चौराचौरी कांड की घटना हुई थी। यह कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ था, ठीक है। और 1925 में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। और पूछे कि कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कौन? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, ठीक है।
चलिए अब हम लोग का ये चारों ऑप्शन डिस्कस हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। खिलाफत आंदोलन किन नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किन नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी और नेहरू, शौकत अली, मोहम्मद अली, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो ये आप लोग को पता होगा। अब देखिए हम लोग पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में समझते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन जो था वह भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में ये आंदोलन था। और इसमें क्या था, खिलाफत आंदोलन ये टर्की के खलीफा, ठीक है, और टर्की के खलीफा के पद को हटाने से ये संबंधित था। और ये भारत में ये शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ये शुरू किया गया था। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ये शुरू किया गया था। और यह समूचे देश में अगर बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919, 1927, 1928, 1930। तो ये आप लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और अगर गठन का अगर बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी और इसका गठन 3 फरवरी 1928 को हुआ था, ठीक है। और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ था, जिनसे कि लाला लाजपत राय की सर पर लाठी पड़ने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न में देखते हैं। और 1919 में ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और वो 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में इसका आगमन हुआ था। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1928, 29, 30, 31। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 4 का ऑप्शन नंबर बी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 1928, 29, 30, 31। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 5 का ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। 1929 में यह पारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1928, 30, 31, 32। तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 28, 29, 30, 31, 32। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और महात्मा गांधी और वायसराय के मध्य यह संपन्न हुआ था और तथा समूह विज्ञान आंदोलन स्थगित करने की घोषणा इसी के बाद की गई थी, ठीक है। और इसी में 2 महात्माओं का मिलन इसमें सरोजिनी नायडू ने कहा था। गांधी और इरविन समझौता को ये सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस रूप में भाग लिया था? कांग्रेस प्रतिनिधि, भारत के वायसराय, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के सदस्य। तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है वह कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जिन्ना, गांधी और अंबेडकर के बीच, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच, और वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद के बीच। तो ये पूना समझौता जो है यह
गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और ये दलितों के हक के लिए भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे, जिस कारण से कि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। और ये पूना समझौता या मदन मोहन मालवीय सबके प्रयासों से ये पूना समझौता किया गया, जिस वजह से कि गांधी जी ने दलितों के लिए जो सीट था वो लगभग 148 के आसपास कर दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिंथगो, इरविन माउंटबेटन। अगस्त प्रस्ताव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिंथगो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये भी आप लोगों को पता होगा, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। 1942। ठीक है, और कब? ये 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था। और कहीं 9 अगस्त भी देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? 39, 40, 42, 43। 11 का बताइए क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर आज़ाद हिंद फौज 1943। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 45, 46, 47। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 42, 45, 46, 47। तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है। 12 का ऑप्शन नंबर सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ये इस बार बीपीएससी का प्रश्न था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन की घोषणा किस नाम से जानी जाती है? बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? 14 का ऑप्शन नंबर बी, भारत विभाजन की जो घोषणा थी वह माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत कब गणराज्य बना? 15 का, तो 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 48, 26 जनवरी 50, 15 अगस्त 1950। तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा? 15 का, 15 का ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 17, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे। इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने लिखा था? 17 का ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? सावरकर, भगत सिंह, पट्टाभी, सीतारमैया। तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर के द्वारा वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट प्रश्न, होम एंड द वर्ल्ड तथा गीतांजलि के लेखक कौन थे? ये आप लोग दो बुक को एक साथ ऐड करके क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि दो प्रश्न एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित हो पाए। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? होम एंड वर्ल्ड तथा गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो होम एंड वर्ल्ड आपको याद हो ना हो, लेकिन ये गीतांजलि जरूर आपको याद होगा। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था तो ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि और होम एंड द वर्ल्ड लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये नील दर्पण नाटक जो है यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोचिए वतन पुस्तक के लेखक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, प्रेमचंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल। तो बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सोजे वतन यह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सोजे वतन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग।
कामरेड और हमदर्द पत्रिका का संपादन किसने किया था? यह भी पीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो कामरेड और हमदर्द ये जो है मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद अली के द्वारा कामरेड और हमदर्द लिखा गया था पत्रिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कर्मयोगी एवं युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया? कर्मयोगी एवं युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया? अरविंद घोष, बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, दयानंद सरस्वती। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 24 का? 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा कर्मयोगी एवं युगांतर पत्रिका का संपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ये आनंद मठ जो है यह आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आनंद मठ, और इसी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विष्णु गणेश पिंगल को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 26 का। ऑप्शन नंबर ए, 1915 में इसे सजा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्यसेन को किस स्थान पर ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण गिरफ्तार किया गया था? तो ये सब आपको पता होगा। तो सूर्यसेन को किस स्थान पर ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, चटगांव। ठीक है, 27 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हरकिशन को किस ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? 28 का। 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वायसराय लॉर्ड इरविन, पंजाब के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, साइमन कमीशन के सदस्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का प्रयास किया था? तो ये आपको पता होगा अगर आप लूसेंट आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये सीजी स्टीवन की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वीना दास ने किस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्टैनली जैक्सन पर हमला किया था? 29, 30, 31, 32। 30 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1932 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रजकिशोर को किस ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाने के आरोप में फांसी दी गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायसराय लॉर्ड लिनथगो, मजिस्ट्रेट वर्ज, सामान्य कमीशन प्रमुख और गवर्नर स्टैनली। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में ब्रजकिशोर को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, 32 नंबर है आपका, असित भट्टाचार्य को 13 मार्च 1933 को किस स्थान पर हुई डकैती और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था? हबीबगंज, लाहौर, दिल्ली, कानपुर। बताइए एबीसीडी में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हबीबगंज। ठीक है, हबीबगंज। नेक्स्ट प्रश्न, जगन्नाथ सिंधे को किस घटना के कारण फांसी दी गई थी? जगन्नाथ सिंधे को किस घटना के कारण फांसी दी गई थी? साइमन कमीशन का विरोध, सोलापुर थाने पर हमला, जलियांवाला बाग कांड, भारत छोड़ो आंदोलन। 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलापुर थाने पर हमला के कारण जगन्नाथ सिंधे को फांसी दी गई थी। ये हम लोग प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु का क्या कारण था? तो ये लाठी से प्रहार के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध ही पंजाब में कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर आज़ाद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर आज़ाद भारत की स्थापना की घोषणा की थी? बर्लिन, टोक्यो, सिंगापुर, रंगून। पर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 36, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? बॉम्बे समाचार, बंगाल गजट, केसरी हिंदू। तो ये भी हम लोग पिछले वाले टेस्ट में हम लोग का ये रिवाइज हो चुका है। तो ये बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है क्या कि उदंत मार्तंड किस भाषा का प्रथम समाचार पत्र है?
37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा का। ठीक है, हिंदी भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न 38, बंग दर्शन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी। तो बताइए 38 का कौन सा हो जाएगा ABCD में? तो उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 1881 में केसरी और मराठा समाचार पत्रों की स्थापना किसने की? गोपाल गणेश, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सूर्यनाथ बनर्जी। तो ये सवाल सभी को पता होगा, बीजी तिलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, मुगलों के द्वारा। 40 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। ये भी PYQ प्रश्न है। अब हम लोग का यहाँ से फिजिक्स का स्टार्ट होगा और अगला 20 क्वेश्चन हम लोग तुरंत इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। चलिए, स्थिर विद्युत में किस प्रकार के आवेश स्थिर रहते हैं? स्थिर विद्युत में किस प्रकार के आवेश स्थिर रहते हैं? गतिमान आवेश, स्थिर आवेश, न्यूट्रल आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा 41 का? 41 का ऑप्शन नंबर बी, स्थिर आवेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समान क्वेश्चन है, समान आवेश वाले कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? समान आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और असमान आवेश में हमेशा आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विपरीत आवेश वाले कणों के बीच, देखिए अगला सवाल भी आ गया, विपरीत आवेश वाले कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आकर्षण बल। 43 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 44 का, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा चालक है? तो ये तो आप लोग आराम से, रबड़ तो होगा नहीं, लकड़ी भी नहीं, कागज़ भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, 44 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर विद्युत का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्थिर विद्युत का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टीन। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कूलम्ब का नियम किससे संबंधित है? कूलम्ब का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा, स्थिर विद्युत आवेश के बीच बल, चुंबकीय बल, ध्वनि तरंग। 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन, वोल्ट, न्यूटन प्रति कूलम्ब और वाट। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD में 47 का क्या? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, N/C। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो वह कहाँ संचित होता है? 48 का, चालक के अंदर, चालक के बाहरी सतह पर, पूरे चालक के समान रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो ये 48 का ऑप्शन नंबर बी, चालक के बाहरी सतह पर, चालक के बाहरी सतह पर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत विभव का इकाई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का इकाई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब, वाट। तो ये आसान प्रश्न है, विद्युत विभव का क्या है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 50, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? ये भी PYQ प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न, यानी पिछले बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो कैपेसिटर का कार्य क्या है? 50 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD में। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी, तो आवेश को संग्रहित करना, ये संधारित्र का ये कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न, संधारित्र की धारिता किसके विद्युत क्रमानुपाती होता है? संधारित्र की धारिता किसके विद्युत क्रमानुपाती होता है? प्लेटों के क्षेत्रफल के, प्लेटों के बीच की दूरी के, और है आपका पराविद्युतांक के, इनमें से कोई नहीं। ABCD बताइए कौन सा हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच के दूरी के, ऑप्शन नंबर बी। 52, समानांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता कैसी होती है? 52 का
ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, सभी संधारित्रों के योग के बराबर, सभी संधारित्रों के योग के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता कैसी होती है। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा 53 का। तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर B, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता कैसी होती है, यह इसके व्युत्क्रम के योग के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 54, द्वितीयक सेल की विशेषता क्या है। द्वितीयक सेल की विशेषता क्या है। इसे केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, इससे बार बार अवशोषित कर उपयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल क्या है कि इसे एक बार प्रयोग करते हैं, जबकि द्वितीयक को इसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। बताइए 55 का क्या हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर C, लेड अम्ल संचायक सेल, यह प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। बाकी इधर जो भी है ये ABD ये सभी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56, किसी विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या दर्शाता है। 56 का, इसी दोनों में से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, यह कुल ऊर्जा जो सेल द्वारा प्रदान की जाती है, यह उसे दर्शाती है। ठीक है, यह उसे दर्शाती है। ऑप्शन नंबर B ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के बाहरी प्रतिरोध के कारण, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कारण, सेल के बाहरी संपर्क के कारण, इनमें से कोई नहीं। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत परिपथ में प्राथमिक सेल का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। 58 का, तो ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर टॉर्च और घड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर आयोडाइड सेल का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए क्या हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर B, छोटे कैलकुलेटर में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेल सबसे अधिक दक्ष होता है। 60 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, सिल्वर आयोडाइड सेल। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग का ये लूसेंट टारगेट सीरीज़ का ये हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है, 10वां का वीडियो। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप है, इस व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं और यहाँ से आपको अगला टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट टेस्ट कल होगा। ठीक है, धन्यवाद।